तो आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला पार्ट। ठीक है, इसमें दे रखा है फॉलोइंग इज द सेल्स इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्राइट लिमिटेड। एनुअल सेल्स दे रखी है 7,50,00,000, 90% क्रेडिट पर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्रेडिट पीरियड है 45 डेज़ का, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 70 डेज़ का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जैसे अपना फर्म है या अज्यूम कर लो अपनी कंपनी है। ठीक है, अपनी कंपनी लोगों को क्रेडिट पर माल देती है, वो देती है 45 डेज़ के लिए। पर एवरेज कलेक्शन पीरियड अपना कब तक हो पाता है? 70 डेज़ के अंदर अपन को पूरा अमाउंट रिसीव हो जाता है। ठीक है, कोई हो सकता है जल्दी पेमेंट कर देता है तो कोई लेट करता है, तो कुल मिलाकर अपना 70 डेज़ के अंदर अपन को अमाउंट रिसीव हो जाता है। ठीक है, बैड डेब्ट्स बता रखा है 0.75%। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 18,60,000, आउट ऑफ विच 2/5 इज़ अवॉइडेबल। यानी कि अगर आप फैक्टर को रखोगे, फैक्टरिंग करवाओगे, तो आपका 2/5 इसका बच जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अ फैक्टर फर्म हैज़ ऑफर टू मैनेज द कंपनीज डेटर्स ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब क्या हुआ? बैड डेब्ट्स की जो रिस्क हो जाएगी वो फैक्टर की हो जाएगी। यानी कि अगर आप फैक्टरिंग करवाते हो तो अपनी कंपनी की कोई रिस्क नहीं होगी, अपनी खुद की रिस्क नहीं है, चाहे कितने भी बैड डेब्ट्स हो जाए, ये वाली रिस्क अपनी नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लिए अगर अपन ने फैक्टरिंग का ऑप्शन चूज़ कर लिया तो ये अपने लिए सेविंग हो जाएगी बैड डेब्ट्स, क्योंकि अपन को कोई लेना देना नहीं, भैया वो सामने वाला जाने। ठीक है, एट a factor firm has offered to manage the company's debtors on a non-recourse basis at a service charge of 2%। सर्विस चार्ज मान लो या फिर कमीशन की तरह देख लो, वो 2% चार्ज करेगा कमीशन। ठीक है, फैक्टर एग्रीज टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड तो 70 डेज़ है, पर फैक्टर क्या बोल रहा है? भैया मैं आपको जल्दी जो पेमेंट करूँगा उसके बदले में 14% में इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। आफ्टर विथ होल्डिंग 20% इज रिजर्व, 20% वो रिजर्व अपने पास रखेगा। ठीक है, पेमेंट पीरियड गारंटीड बाय फैक्टर इज़ 45 डेज़। यानी कि वो 45 डेज़ के अंदर वो जिम्मेदारी ले रहा है, भैया 70 डेज़ अभी अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड है। अगर आप फैक्टरिंग का ऑप्शन चूज़ कर लेती अपनी कंपनी तो अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 45 डेज़ का। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ 12.5%। ठीक है, जितना अमाउंट अपना सेव होगा, ठीक है, अभी 70 डेज़ होता है, फिर अगर अपन ये ऑप्शन चूज़ कर लेंगे तो 45 डेज़ का ही रह जाएगा। ठीक है, जितना भी अपना टाइम पीरियड सेव होगा उससे उसका जो इंटरेस्ट होगा उस अमाउंट पर अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है 12.5%। वन टाइम रेड्यूसेंसी पेमेंट ऑफ ₹50,000 इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड टू फैक्टर। ठीक है, एक बार आपको 50,000 का वन टाइम पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ये भी अपने लिए कॉस्ट है, एक्सपेंस है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी। ठीक है, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से। ठीक है, सबसे पहले अपन को दो चीज़ें देखनी होती है जब भी फैक्टरिंग का क्वेश्चन आए। एक तो अपन को निकालना होता है एनुअल सेविंग्स और एक अपन को निकालना होता है एनुअल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कितनी रहेगी और सेविंग्स कितनी रहेगी अगर अपन फैक्टरिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो तभी तो अपन डिसीज़न लेंगे कि भैया फैक्टरिंग अपन को करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, फैक्टरिंग एक बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता हो उनके लिए बता देता हूँ। फैक्टरिंग एक ऑप्शन होता है अपन को, जो अपन क्रेडिट सेल्स करते हैं उसका अपन उनको जल्दी पेमेंट मिल जाता है, रिसीवेबल्स अपने कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक तरीके से आप समझ लो फैक्टरिंग होता है। ठीक है, अब एनुअल सेविंग्स में देखें तो सबसे पहले अगर अपन ने फैक्टरिंग करवाई, फैक्टरिंग का ऑप्शन चूज़ करा, तो अपने लिए सेविंग्स कौन कौन सी होगी? पहला तो होगा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्रेडिट एडमिन कॉस्ट कितनी होगी? 18,60,000 का 2/5। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 7,44,000। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास, क्योंकि ये नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस पर है तो बैड डेब्ट्स भी अपने लिए सेविंग हो जाएगी, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 0.75% किसका निकालेंगे, ये तो टोटल सेल्स है 7 करोड़ 50 लाख का 90% करेंगे, उसका 0.75% कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा बैड डेब्ट्स का अमाउंट 5,06,250। ठीक है, और कौन सी होगी अपने लिए सेविंग, एक टाइम पीरियड में भी तो सेव हो जाएगा भैया। ये गारंटी ले रहा है 45 डेज़ के अंदर हो जाएगा। अभी अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड है 70 डेज़, अब हो जाएगा 45 डेज़। टाइम पीरियड अज्यूम करना है 360 डेज़ इन अ ईयर। ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने कंपनी के लिए रहता है 12.5%। ये सारा किसके लिए कैलकुलेट करेंगे भैया, कैश जो सेल्स हो रही है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हाथों हाथ अपने पास कैश आ जाता है। दिक्कत सारी क्रेडिट सेल्स के लिए हो रही है, तो ये 7 करोड़ 50 लाख का 90% करेंगे, उस पर ये कैलकुलेट होगा। ये अपने पास आ रहा है 6 करोड़ 75 लाख। ठीक है, इसको आप करोगे तो ये अपने पास आएगा 5,85,937। ठीक है, तीनों का आप प्लस कर दो, 1 2 3, तीनों का अमाउंट को आपको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 18,36,187। ठीक है, ये हो गई अपने लिए सेविंग्स। जो भी क्वेश्चन में बन रही थी सेविंग्स वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अपन देखेंगे एनुअल कॉस्ट कौन कौन सी रहेगी। एक तो अपने लिए रहेगा भैया कमीशन, एक तो अपन को उसको कमीशन देना पड़ेगा 2%। 2% किसका देंगे, जितनी क्रेडिट सेल्स होगी 7 करोड़ 50 लाख का, आगे 90% करोगे तो आपके पास आ रही क्रेडिट सेल्स, उसका कमीशन अपने लिए लग रहा है 2%। ठीक है, तो ये अपने पास इसका क्रेडिट सेल्स का 2% कर रहे हो तो अपने पास आ रहा है 13,50,000। एक अपन को करना है वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट कितना करना है 50,000, ये भी अपने लिए कॉस्ट रहेगी। और एक अपन को देना है भैया इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट के लिए आपने हो सकता है कोई अलग मेथड पढ़ा हो, मैं अलग मेथड बता रहा हूँ तो यहाँ आपको डाउट आ सकता है, पर मैं आपको जो भी मैं मेरा वाला मेथड ले रहा हूँ उसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे, हर एक अमाउंट का मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ठीक है, अब अपन को निकालना है इंटरेस्ट के लिए, सारी कैलकुलेशन होगी अपने लिए। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले दे रखी है एनुअल क्रेडिट सेल्स, कैसे करेंगे। एनुअल क्रेडिट सेल्स है अपने पास 6 करोड़ 75 लाख। ठीक है, इसमें से उसने बोला भैया आफ्टर विथ होल्डिंग 20% रिजर्व्स, 20% रिजर्व्स को माइनस कर देते हैं, ये अपने पास आ रहा है 1 करोड़ 35 लाख। ठीक है, माइनस कर देते हैं कमीशन, कमीशन उसने बोला भैया 2% कमीशन रहता है, सर्विस चार्ज बोल दो कमीशन बोल दो एक ही बात है। 13,50,000 किसका 2%, इसी क्रेडिट सेल्स का ही सारा अपन 20% 2% ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप इतना सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा भैया 5,26,50,000। ठीक है, ये अमाउंट आ रहा है एलिजिबल अमाउंट फॉर एडवांस। ठीक है, अब अपन इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट भी तो लगेगा भैया। फैक्टर एग्रीज टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। इंटरेस्ट इतने अमाउंट का ही लगेगा क्योंकि उसमें से क्रेडिट सेल्स में से उसने रिजर्व्स को तो साइड में रखवा दिया और कमीशन पे वापस वो ले ही रहा है, तो उसी अमाउंट पर अपन इंटरेस्ट भी थोड़ी ना ले लेंगे, ये तो डबल बार पेमेंट हो जाएगा अगर अपन ये वाले अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे तो अपन इस वाले अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, क्यों कर रहे हैं पता तो चल गया ना भैया। वो बोल रहा है 20% रिजर्व्स तो वैसे ही साइड में रख दो और कमीशन वो ऑलरेडी ले ही रहा है इस अमाउंट का, तो अगर मैं ये अमाउंट लूँगा तो इस पर ही इंटरेस्ट लग जाएगा वापस, और ये कमीशन भी उसको मिल गया, इंटरेस्ट भी उसी अमाउंट का मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला अमाउंट पर कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटरेस्ट। उसने बोला 14% है, उसने बोला भैया फैक्टर एग्रीज टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%, और वो बोल रहा है भैया 45 डेज़ के अंदर तो भैया वो पेमेंट कर ही देगा। ठीक है,
45 डेज उस टाइम पीरियड उसने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा 9,21,375, ठीक है। इसको भी माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5,17,28,625, ठीक है। यह अमाउंट अपने पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो आपको, या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ अपन क्या करेंगे, एनुअल कॉस्ट में अपन लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही अपने पास हो जाएगा। यहाँ के लिए अपन देखेंगे, तो ये तो हो गया भैया टोटल अमाउंट। पहले इसको लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट, टोटल एडवांस, ठीक है। इसको आप यूँ लिख लो, टोटल एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आपको इतना एडवांस रिसीव होगा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। साल का अपन निकाल रहे थे, एनुअल लेकर चला था, तो अपन ने ये निकाल लिया भैया टोटल इतना अमाउंट अपने पास, टोटल एडवांस इतना अपन को मिलेगा अगर अपन फैक्टरिंग करवाते हैं तो, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन देख रहे हैं भैया फैक्टरिंग करेंगे तो भैया कितनी अपनी सेविंग हो रही है या कॉस्ट आ रही है अपने उसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए अपने पास आएगा भैया 5,26,50,000, ठीक है। इसका 14% करेंगे इंटू 45/360, ठीक है। ये अपन ने निकाला था इंटरेस्ट, इसको अपन इधर लिख देंगे, ठीक है। 9,21,375, ठीक है। कॉस्ट में अपन को इंटरेस्ट चाहिए था, वही मैंने इधर लिखा, ठीक है। अब इसकी आप टोटल कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23,21,375, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लो भैया टोटल सही है क्या। ठीक है भैया, टोटल तो सही है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं भैया, कॉस्ट यहाँ ज़्यादा आ रही है सेविंग से ज़्यादा, तो अपन को भैया क्वेश्चन में बोला था इफ़ेक्टिव कॉस्ट कितनी होगी, क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल चुका है भैया कॉस्ट ही आएगी, ठीक है। इफ़ेक्टिव कॉस्ट आएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आपके पास आएगा 4,85,188, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है। अब अपन को निकालना है कॉस्ट, अगर परसेंटेज में भी निकालनी हो तो ये 4,85,188, पर नीचे अमाउंट अपन कौन सा लिखेंगे, ठीक है। ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन सा अमाउंट था, टोटल एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इतना अमाउंट तो अपन को मिल रहा है। पर क्या अपन को ये अमाउंट साल के एंड में मिल रहा है क्या, नहीं भैया, वह हर 45 डेज़ के अंदर अपना पेमेंट करेगा, ठीक है। यह अमाउंट अपन इधर डिवाइड में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि भैया साल के अंत में अपन को पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा, अपन को तो वैसे ही पेमेंट 70 दिन में होता था। अब उसने बोला भैया, उसने गारंटी ले ली भैया वो 45 डेज़ के अंदर अपन को पेमेंट कर देगा फैक्टर, ठीक है। तो ये आप करोगे तो ये आपके पास आएगा 64,66,079, ठीक है। यही अमाउंट अपन इधर भी लिखेंगे, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में ही चाहिए अपन को इसलिए, तो यहाँ हो जाएगा 7.5%, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। सारी टोटल मैंने देख ली भैया, सारी सही है, ठीक है। कहीं भी आपको कोई डाउट आए तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता देना, ठीक है।
हर एक चीज़ मैंने बता दिया भैया कौन सी चीज़ कहाँ से आई, ठीक है। अपन को एक तो इफ़ेक्टिव कॉस्ट निकालने थे और एक परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज में ये वाला अमाउंट क्यों नहीं लिखा है इसका भी मैंने कारण बता दिया, क्योंकि हर 45 डेज़ के अंदर अपन को अमाउंट रिसीव हो ही रहा है, इसलिए अपन ये वाला अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। ओके।